कुत्तों को सपने में क्या दिखता है और आखिर ये लिजर्ड पानी के ऊपर कैसे दौड़ रही है। साथ ही साथ दोस्तों आज मैं आपको इतिहास की एक ऐसी टेक्नोलॉजी दिखाने वाला हूं जिसने उस समय पर हजारों लोगों की जानों को बचाया था। ऐसी दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिमेंडम फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 15 दोस्तों एक व्यूअर के द्वारा पिछले दिनों इंस्टाग्राम पर मेरे को एक वीडियो क्लिप भेजी गई जहां पर जैसे ही एक लिक्विड को जरा सा जार से बाहर निकाला जाता है तो वो कुछ इस तरीके से बिना जार को टेढ़ा करे खुद ब खुद ही पूरे ही तरीके से बाहर आ जाता है, जो कि देखने में लगभग इम्पॉसिबल सा लगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस चीज के पीछे भी साइंस मौजूद है। तो माय इंडिया फैमिली एक बार फिर से तैयार हो जाइए कुछ कमाल सीखने के लिए। असल में दोस्तों इस वीडियो क्लिप में दिखाई दे रहा सॉल्यूशन कोई साधारण लिक्विड नहीं बल्कि एक बेहद ही हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला पॉलीमर है। अब दोस्तों इन तरीके के हाई वेट मॉलिक्यूलर पॉलीमर्स की एक यूनिक टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से अगर ग्रेविटी के द्वारा इनको जरा सा भी नीचे की तरफ खींचा जाता है तो ये सेल्फ साइफन को क्रिएट करते हैं। आई नो इस वीडियो क्लिप को देखकर आपको ये चीज समझ नहीं आई होगी, तो पहले इसी चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक और वीडियो क्लिप दिखाता हूं। दोस्तों इस वीडियो क्लिप में आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि जैसे एक इंसान के द्वारा सिर्फ एक मोती को बाहर की तरफ थ्रो किया जाता है तो इस मोती से जुड़े हुए दूसरे मोती भी कुछ इस तरीके से खुद ब खुद ही बाहर आना शुरू कर देते हैं। असल में दोस्तों ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जैसे एक मोती को जार से बाहर निकलकर बाहर की तरफ फेंका जाता है उस पर तुरंत ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लगता है जिसकी वजह से वो अपने से जुड़े दूसरे मोती को भी जार से बाहर खींच लाता है। और ठीक इसी प्रकार से एक चेन बनती है जिसकी वजह से एक साइफन क्रिएट होता है जिसको कि साइंटिफिक लैंग्वेज में सेल्फ साइफन के नाम से जाना जाता है। अब बात अगर इस लिक्विड की जाए तो यहां पर भी ठीक वही प्रोसेस होती है जहां पर जैसे इस इंसान के द्वारा थोड़ी सी मात्रा में लिक्विड को बाहर निकाला जाता है तो ये लिक्विड हाई मॉलिक्यूलर वेटेड लिक्विड होने की वजह से दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी जार से बाहर खींच लाता है। परिणाम स्वरूप यहां भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो चेन बनती है जिसकी वजह से सेल्फ साइफन जनरेट हो जाता है और हमारा लिक्विड कुछ इस तरीके से खुद ब खुद ही जार से बाहर आ जाता है। सो आई होप जिसने इस वीडियो क्लिप को भेजा होगा और साथ ही साथ आपने भी इसके पीछे की साइंस अच्छे तरीके से समझ ली होगी। फैक्ट नंबर 14 कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट पानी के ऊपर चल लिया करते थे और उसी की तस्वीर दोस्तों क्या आपको पता है कि इस दुनिया में जीसस क्राइस्ट नाम की भी एक लिजर्ड मौजूद है, लेकिन आखिर एक साधारण सी लिजर्ड का नाम जीसस क्राइस्ट के नाम के ऊपर क्यों रखा गया है नहीं पता, तो तभी तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। चलिए वो भी बताता हूं। दोस्तों अभी आपको जो लिजर्ड पानी के ऊपर दौड़ती हुई नजर आ रही है उसको जीसस क्राइस्ट लिजर्ड या फिर ग्रीन बेसिलिक्स के नाम से जाना जाता है। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये लिजर्ड पानी के ऊपर कुछ इस तरीके से दौड़ती है कि मानो वो पानी नहीं बल्कि एक सॉलिड सरफेस हो। लेकिन आखिर ये लिजर्ड इस कारनामे को कैसे कर लेती है? असल में दोस्तों इस लिजर्ड की रियर टोज की बनावट कुछ इस तरीके की होती है कि जैसे ये इन्हें पानी के कांटेक्ट में लाती है ये टोज उस पानी में डूबने की जगह पर उसको चारों ही तरफ थ्रो करना शुरू कर देते हैं। ना सिर्फ ये पानी को थ्रो करते हैं बल्कि ये अपने बीच एयर को भी ब्लॉक कर देते हैं जिसकी वजह से इसके पैरों का सरफेस एरिया पानी के ऊपर बढ़ जाता है। अब जैसे ये लिजर्ड पानी के ऊपर दौड़ना शुरू करती है तो इसके टोज के द्वारा पानी को फेंकने, एयर को ब्लॉक करने और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से इसको पानी के ऊपर एक मोमेंटम मिल जाता है जिसकी वजह से कुछ इस तरीके से बेहद ही आसानी से पानी के ऊपर दौड़ लेती है और यही वो कारण है जिसकी वजह से इस लिजर्ड को काफी ज्यादा अमेजिंग भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 13 दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो एलसीडी स्क्रीन दिख रही है उसको इस पूरी दुनिया की अभी तक की सबसे ज्यादा अमेजिंग एलसीडी स्क्रीन माना जाता है। ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि हकीकत में ये कोई एलसीडी स्क्रीन है ही नहीं। असल में दोस्तों ये कोई एडवांस डिस्प्ले नहीं बल्कि जीते जागते ह्यूमंस का एक ग्रुप है जिनको स्पेशली साउथ कोरिया में एक मैच के दौरान टीम को चेयर करने के लिए 8 महीने लगातार ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया था। और अभी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस वीडियो क्लिप को दुनिया की बेस्ट सिंक्रोनाइज वीडियो क्लिप्स में से भी एक वीडियो क्लिप माना जाता है। सच में यार अगर फैंस इतनी शिद्दत के साथ किसी भी टीम को चीयर करें तो उनका हौसला तो साथ में आसमान पर पहुंच ही जाएगा। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 12 जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जैसे हम किसी भी बैलून को किसी भी एल्पिन के साथ टच करते हैं तो वो तुरंत ही फूट जाता है। लेकिन दोस्तों बात अगर इस वीडियो क्लिप की जाए तो यहां तो खेल कुछ और ही दिखाई दे रहा है जहां पर इस बैलून को एक पूरे ही किलो के बेड पर रखकर प्रेस किया जाता है लेकिन फिर भी ये बैलून फूटने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? असल में दोस्तों जैसे ही किसी भी बैलून को एक सिंगल कील या फिर ऑलपिन के कांटेक्ट में लाया जाता है तो उस बैलून का पूरा ही वजन उस कील या फिर ऑलपिन पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप बैलून की भारी लेयर में बैलून की वेट की वजह से ही एक होल हो जाता है और हमारा बैलून पंचर हो जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही किसी भी बैलून को बहुत सारी कीलों के कांटेक्ट में लाया जाता है तो बैलून का वेट उन सभी कीलों पर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होता है और उस समय पर किसी भी कील पर इतना प्रेशर या फिर वेट नहीं पड़ता है कि वो बैलून की भारी लेयर को पंचर कर सके। परिणाम स्वरूप उस कंडीशन में हमारा बैलून बेहद ही मुश्किल के साथ पंचर
होता है। ये ठीक ऐसा ही होता है कि जब आप अकेले किसी भारी सामान को अपने सर पर रखते हैं तो वो हमें काफी ज्यादा भारी लगता है, बट ऑन दी अदर हैंड अगर उसी सामान को बहुत सारे लोग अपने सरों पर एक साथ रखें तो वही सामान हमें हल्का लगने लगता है। और यही वो रीजन है दोस्तों जिसके चलते हुए अक्सर रोड साइड मैजिशियंस कीलों के बेड पर लेटकर लोगों को बेवकूफ बना देते हैं और वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि मानो वो काफी ज्यादा पहुंचे हुए लोग हैं। असल में दोस्तों ये कोई जादू नहीं बल्कि एक सिंपल सी साइंस होती है जिसको अब आप भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 11। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में हर दिन बहुत सारे ऐसे कार एक्सीडेंट्स होते हैं जहां पर कोई भी कार किसी भी इंसान को हिट करके चली जाती है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए कार में बेहद ही किस्म की एडवांस टेक्नोलॉजीज को भी इंस्टॉल किया जाता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको बताया कि साल 1920 में जब ब्रिटेन में इन्हीं तरीके के कार एक्सीडेंट्स हद से ज्यादा बढ़ने लगे तो वहां की बहुत सी कार मेकिंग कंपनीज के द्वारा कुछ ऐसा किया गया जिसे देख आपके होश भी जरूर उड़ जाएंगे। असल में दोस्तों ब्रिटेन में साल 1920 के आसपास कुछ इस तरीके के पेडेस्ट्रियन कैचर्स को कार में इंस्टॉल किया जाता था जिसके थ्रू जैसे ही ड्राइवर एक लिमिट से ज्यादा ब्रेक पैडल को प्रेस करता था तो ये कैचर कुछ इस तरीके से खुलकर गाड़ी के सामने मौजूद इंसान को चोट पहुंचाने की जगह उसको सेव कर दिया करते थे। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये टेक्नोलॉजी उस समय के लिहाज से काफी ज्यादा एडवांस भी मानी जाती थी। क्या इस फैक्ट से पहले आप इस बेहद ही एडवांस और रेयर टेक्नोलॉजी के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 10। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत से लोग स्काई डाइविंग के दीवाने हैं, लेकिन आज बात स्काई डाइविंग की नहीं बल्कि स्काई साइकिलिंग की करते हैं। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में स्काई साइकिलिंग नाम का एक बेहद ही अमेजिंग स्पोर्ट भी मौजूद है जिसमें दो रोप्स को किन्हीं दो पहाड़ियों के बीच बांधकर कुछ इस तरीके से उसके ऊपर साइकिलिंग की जाती है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि अपने देश भारत में स्काई साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए साल 2019 में मनाली में इस पूरे देश का अभी तक का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा स्काई साइकिलिंग ट्रैक को भी बनाकर तैयार किया गया है जिसकी एक एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है वो इसी ट्रैक की टेस्टिंग के समय शूट की गई एक वीडियो क्लिप है जिसमें आप बेहद ही आसानी से ये देख सकते हैं कि दूर से देखने पर ये स्पोर्ट जितना ज्यादा इजी लगता है हकीकत में ये उतना ही ज्यादा एडवेंचरस है। तो ये वीडियो क्लिप और ये स्पोर्ट अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको बताया कि अगर किसी भी वुड को बेकिंग सोडा और वाटर के सॉल्यूशन में कुछ घंटों तक डुबाकर रखा जाए और उसके बाद उसके ऊपर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो किया जाए तो वो भी एक इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर की तरह अपने ऊपर से हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है और इसी चीज का फायदा उठाते हैं वुड इलेक्ट्रिसिटी आर्टिस्ट। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को एक वुडन बोर्ड के ऊपर से फ्लो होता हुआ दिखाया जा रहा है जहां पर आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि जैसे ही हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी किसी भी वुडन बोर्ड के ऊपर से गुजरती है तो वो चंद ही सेकंड्स में कुछ इस तरीके के बेहद ही खूबसूरत और यूनिक पैटर्न्स को भी बनाती है जिनको कि वुडन इलेक्ट्रिसिटी पेंटिंग्स के नाम से जाना जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस तरीके की आर्ट को दुनिया की कुछ चुनिंदा बेहद ही अमेजिंग आर्ट्स में से भी एक आर्ट माना जाता है जो कि साइंस और कला का एक बेजोड़ नमूना है। फैक्ट नंबर 8। हम सभी ये जानते हैं कि जैसे ही हम लाफिंग गैस को इनहेल करते हैं हम काफी तेज तेज और पागलों की तरह हंसना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सिर्फ एक गैस को इनहेल करने की वजह से ही हमारी बॉडी में ऐसा क्या होता है कि हम खुद पर से ही अपना कंट्रोल खो देते हैं? एंड स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर संकल्प जिन्होंने इस चीज को मुझसे पूछा। असल में दोस्तों लाफिंग गैस को साइंटिफिक लैंग्वेज में नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि जैसे ही इस गैस की थोड़ी सी मात्रा हमारे द्वारा इनहेल की जाती है ये गैस हमारी बॉडी के दो ऑर्गन्स पर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती है, पहला हमारे लंग्स और दूसरा हमारा ब्रेन। असल में दोस्तों जैसे ये गैस किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर पहुंचती है तो ये तुरंत ही उस इंसान के लंग्स को एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए फुला देती है जिसकी वजह से हमारे लंग्स में ज्यादा बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन स्टोर होने लगती है और यही सेम प्रोसेस तब भी होती है जब हम नेचुरली हंसते हैं। इसके बाद ये गैस हमारे ब्लड में मिक्स होकर हमारे ब्रेन तक पहुंचती है जहां पर ये हमारे ब्रेन में मौजूद NMDA रिसेप्टर्स को ट्रिगर कर देती है जिसके बाद ये रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन में नेचुरल पेन किलर्स केमिकल्स को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। लंग्स की एक्टिविटी और ब्रेन में नेचुरल पेन किलर रिलीज होने की वजह से हमारा ब्रेन बहुत कम समय में बहुत बड़े अमाउंट में डोपामिन को रिलीज करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के बाकी के पार्ट्स को कुछ ऐसा लगता है कि मानो हमारे साथ कुछ ज्यादा ही फनी चीज हुई है और हमारा ही ब्रेन हमें पागलों की तरह हंसाना शुरू कर देता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सारी ही प्रोसेस इस गैस को इनहेल करने के महज 2 मिनट के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है। तो एक बात तो साफ है कि ये गैस बच्चों के खेलने की चीज बिल्कुल भी नहीं है। फैक्ट नंबर 7।
दोस्तों सीरीज में मैंने आपको बहुत से ऐसे इंसेक्ट्स और एनिमल्स दिखाए हैं जिनको प्रकृति के द्वारा कुछ ऐसी यूनिक बॉडी शेप दी गई है जिसकी वजह से वो बेहद ही आसानी से अपने एनिमीज को चकमा दे देते हैं। जैसे कि बात अगर पिछली वीडियो की जाए दोस्तों, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको मलायन लीफ फ्रॉग के बारे में बताया था और उसी की तस्वीर दोस्तों क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा फ्रॉग भी मौजूद है जिसको आप चाहकर भी कभी भी पेड़ पौधों या फिर घास में ढूंढ ही नहीं सकते। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो फ्रॉग दिख रहा है उसको मौसी फ्रॉग के नाम से जाना जाता है, जो कि यूजुअली नॉर्थन वियतनाम और चाइना के अंदर पाया जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस फ्रॉग की बॉडी कुछ इस तरीके से एक आर्टिफिशियल ग्रास की शेप में ग्रो करती है, जिसकी वजह से बेहद ही आसानी से अपने एनिमीज को चकमा देकर खुद उनका ही शिकार कर लेता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस फ्रॉग को काफी ज्यादा रेयर भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 6, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं होता है। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे देश की नहीं बल्कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश मौजूद हैं जिनके सामने यही प्रॉब्लम खड़ी हुई है, और उन्हीं देशों में से एक देश है पेरू। असल में दोस्तों पेरू में बहुत से रूरल एरियाज ऐसे हैं जहां पर पीने का पानी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, और इसीलिए वहां की गवर्नमेंट के द्वारा उन्हीं जगह पर स्पेशली कुछ इस तरीके के ड्रिंकिंग वाटर बिलबोर्ड्स को लगाकर तैयार किया गया है। असल में दोस्तों इन बिलबोर्ड्स पर भी एक नॉर्मल बिलबोर्ड्स की तरह अलग अलग ब्रांड्स के एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, लेकिन इन बिलबोर्ड्स में कुछ इस तरीके की मशीन्स को इंस्टॉल किया गया है कि ये हवा में मौजूद मॉइस्चर को कैप्चर करके उसे फिल्टर करके आसपास के लोगों को पीने का पानी कुछ इस तरीके से मुहैया कराते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस तरीके का सिर्फ एक बिलबोर्ड पेरू के अंदर 50 से 60 फैमिलीज को डेली पीने का पानी मुहैया कराता है। तो ये कॉन्सेप्ट अपने आप में लाजवाब जरूर है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि जापान के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों का ऐसा मानना है कि किसी भी इंसान का ब्लड ग्रुप उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है। जैसे कि आगे बढ़ने से पहले आप इस चार्ट को देखिए जहां पर आपको अलग अलग ब्लड ग्रुप के सामने अलग अलग क्वालिटीज देखने को मिलेंगी। असल में दोस्तों ये जापान की ब्लड ग्रुप थ्योरी चार्ट है, जहां पर उन लोगों का यह मानना है कि उन लोगों ने कई सालों की कड़ी रिसर्च के बाद फाइनली ये पता लगा लिया है कि किस ब्लड ग्रुप के इंसान में कौन सी क्वालिटीज इनबिल्ट होती हैं। और यही वो कारण है दोस्तों जिसके चलते हुए जापान में बच्चों को भी अलग अलग ब्लड ग्रुप के हिसाब से अलग अलग क्लास और श्रेणी में डाला जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बात अगर जॉब की जाए तो जापान में जॉब प्रेफरेंस आपकी क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपके ब्लड ग्रुप पर भी बहुत बड़े स्केल में मैटर करता है। अगर ये चीज आपको सुनने में अजीब लग रही है तो थोड़ा सा ठहर जाइए। असल में दोस्तों जैसे इंडिया में शादी से पहले दोनों ही लोगों की कुंडलियों को मिलाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से जापान में शादी से पहले दोनों ही लोगों के ब्लड ग्रुप को भी मिलाया जाता है। और इस चीज के लिए भी जापान में एक चार्ट मौजूद है जहां पर उन लोगों ने इस चीज को भी डिकोड किया है कि अगर ए पॉजिटिव वाले इंसान की शादी बी पॉजिटिव या फिर ए बी पॉजिटिव वाले लोगों से होगी तो उनका रिश्ता कैसे चलेगा। आई डोंट नो ये चीज सही है या गलत, लेकिन ये चीज अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों ये चीज आपने कभी ना कभी नोटिस तो जरूर की होगी कि अगर हम लेट नाइट काफी ज्यादा हॉरर मूवी देखते हैं और उसके बाद अगर हमारे आसपास कोई भी हलचल या फिर आवाज आती है तो हमारे दिमाग में एक अजीब सा डर आ जाता है और हमें ऐसा लगता है कि मानो वहां पर कोई चीज मौजूद है। लेकिन ये डर या फिर ये अजीब सी चीज टेम्परेरी होती है और समय के साथ हमारा दिमाग इस चीज को भूल जाता है। लेकिन क्या हो अगर ये चीज आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहे, जिंदगी जीना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको अपनी पूरी जिंदगी इसी डर के साए में जीनी पड़ती है। असल में दोस्तों ये एक मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसको कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत अगर किसी भी इंसान के साथ अचानक से ही बहुत बुरा या बहुत बड़ी घटना होती है तो उस इंसान को जिंदगी भर उस घटना के फ्लैशबैक्स आते रहते हैं। यानी कि अगर वो कहीं पर भी अकेला होगा तो भी बार बार उसको वही घटना याद आती रहेगी। वो अगर सो भी रहा होगा तो बार बार ड्रीम्स में भी उसको वही घटना याद आती रहेगी। और इनकेस अगर उस घटना से जुड़ी हुई कोई भी चीज वो सस्पेक्ट देख लेता है तो उस कंडीशन में बहुत बड़े चांसेस ऐसे होते हैं कि उसको हार्ट अटैक भी आ जाए। यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस मेंटल डिसऑर्डर को काफी ज्यादा खतरनाक भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको बताया कि साल 2002 में जब स्पाइडरमैन मूवी को इस पूरी दुनिया के सामने रिलीज किया गया तो उस मूवी की दीवानगी यूथ में एक अलग ही लेवल की थी, और उसी लेवल का जीता जागता प्रमाण कनाडा का एक लॉ है। असल में दोस्तों कनाडा की एक सिटी ओशावा के अंदर आप किसी भी पेड़ पर चाहकर भी नहीं चढ़ सकते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए था दोस्तों क्योंकि जैसे ही स्पाइडरमैन मूवी को कनाडा के अंदर रिलीज किया गया वहां के यूथ खुद को स्पाइडरमैन समझकर अक्सर पेड़ों पर चढ़ जाया करते थे और इसके बाद वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जंप कर दिया करते थे, जिसकी वजह से वो खुद को और यहां तक कि पेड़ों को भी डैमेज कर रहे थे।
और इसी चीज से निजात पाने के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक नया लॉ पारित किया गया, जिसके तहत आप किसी भी हाल में पेड़ पर चढ़ ही नहीं सकते हैं, चाहे आपकी कोई भी काइट या फिर बॉल पेड़ पर ही क्यों ना अटक जाए। अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में वो काइट या फिर बॉल भी पेड़ की ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी। बावजूद इसके भी दोस्तों अगर आप इस लॉ को तोड़ते हैं तो आपको इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 18,000 रुपए का जुर्माना होता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में झारखंड के एजुकेशनल मिनिस्टर ने 10th और 12th स्टैंडर्ड में पूरे ही स्टेट में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स को एप्रिशिएट करने के लिए कार गिफ्ट में दी है। सच में मेहनत का फल मीठा होता है, ये कहावत इन टॉपर्स के लिए तो आज सच ही साबित हो ही गई। फैक्ट नंबर 1। कुत्तों को सपने में क्या दिखता है? असल में दोस्तों प्राचीन काल से लेकर बहुत लंबे समय तक लोग ऐसा सोचते हुए आए थे कि डॉग्स कभी भी ड्रीम्स को देखते ही नहीं है। लेकिन दोस्तों जब आगे चलकर बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा ये पूरी तरीके से साफ कर दिया गया कि डॉग्स भी इंसानों की तरह ड्रीम देखते हैं, तो बहुत से लोगों ने यह अनुमान लगाया कि डॉग्स अक्सर अपने सपनों में किसी भी भूत प्रेत या ऐसी ही किसी भी चीजों को देखते होंगे। लेकिन क्या वास्तव में डॉग्स ड्रीम्स को देखते हैं? और अगर वो देखते हैं तो हकीकत में एक कुत्ता अपने सपने में क्या देखता है? चलिए आज इस एक ही फैक्ट में आपके सामने सारी ही डिटेल्स खोल देते हैं। असल में दोस्तों कोई भी इंसान या फिर डॉग अपने ड्रीम में क्या देख रहा है, इस बात का पता लगाना तब तक इंपॉसिबल माना जाता था जब तक कि इस दुनिया के सामने fMRI नाम की टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। असल में दोस्तों fMRI यानी कि फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कंप्यूटर आपके ब्रेन में होने वाले छोटे से छोटे चेंजेस को रिकॉर्ड करके उसका एक परफेक्ट पैटर्न बनाने की कोशिश करता है, और उसके बाद वो उन्हीं पैटर्न्स को रिकॉर्ड करके उनको डिकोड करके लोगों के सामने कुछ ऐसी इमेजेस को रखता है जिसके थ्रू हमें यह पता चलता है कि हकीकत में कोई भी इंसान या फिर एनिमल सोते समय अपने सपने में क्या देख रहा है। और उसी की टच पर ही दोस्तों दुनिया भर के बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट इस बात को पूरी तरीके से साफ कर चुके हैं कि डॉग का ड्रीमिंग पैटर्न ह्यूमन ड्रीमिंग पैटर्न से काफी हद तक मिलता जुलता होता है। यानी कि हम पूरा ही दिन जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं या फिर महसूस करते हैं, कुछ उसी से ही मिलता जुलता ड्रीम हमें रात को दिखाई देता है। ठीक यही पैटर्न डॉग्स पर भी अप्लाई होता है। यानी कि डॉग भी पूरा ही दिन जो कुछ भी देखता है, सुनता है या करता है या महसूस करता है, ठीक उसी से ही मिलता जुलता ड्रीम उसको रात में दिखाई देता है। फॉर एन एग्जांपल अगर कोई भी डॉग पूरा ही दिन किसी भी रैट को चेस करता है तो यहां पर बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये जनरेट हो जाती है कि उस डॉग को रात में भी अपने ड्रीम्स में वही सिनेरियो रिपीट होता हुआ नजर आए। लेकिन दोस्तों यहां पर ह्यूमन ड्रीम्स और डॉग ड्रीम्स में एक सबसे बड़ा फर्क यह होता है कि ऑलमोस्ट 90% लोग सुबह उठने के 1 या 2 घंटे के बाद अपने ड्रीम्स को भूल जाते हैं, बट ऑन दी अदर हैंड डॉग्स अपने ड्रीम्स को 1 या 2 दिनों तक याद रख सकते हैं। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि डॉग्स को ड्रीम में क्या दिखता है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।